हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की वैकेंसीज के बारे में आज आपको क्लियर बताने वाले हैं। क्योंकि जो वैकेंसी है रेलवे एनटीपीसी की, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर जो रेलवे एनटीपीसी की आपकी वैकेंसी होती है, इसमें यहाँ पर आपकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या मांगा जाता है, एज लिमिट कितनी होती है और सैलरी कितनी होती है, कौन कौन सी पोस्टें होती है और ये जो आपकी पोस्टें होती है इनमें वर्क क्या क्या करना होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं और इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, किस तरीके से आपको एग्जाम को क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे से अपडेट यहाँ पर आपको दी जाती है एंड यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराई जाती है एग्जाम प्रॉपर तरीके से। रेलवे की यहाँ पर आपके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जैसे यहाँ पर बात करें रेलवे एनटीपीसी की जो आपकी वैकेंसी है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। क्या होता है? नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का फुल फॉर्म होता है रेलवे एनटीपीसी का। इसके अंदर आपकी कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, सारी चीज आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आप साइड में देखते रहेंगे। यहाँ पर पहले हम आल पोस्ट के बारे में बात करते हैं। पहले आपकी जो पोस्ट होती है रेलवे टीटी की पोस्ट होती है। जो टीटी की पोस्ट होती है इसका फुल फॉर्म होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की जो पोस्ट होती है, इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाती है, यहाँ पर आपका 12th लेवल आपका मांगा जाता है। यानी आपने 12वीं पास किया हुआ है तो आप इसके फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होती है। इनका वर्क क्या होता है, इनके नाम से ही पता चल रहा है। ट्रैवलिंग के दौरान जो आपकी टिकट चेक करते हैं, आपकी टीटी होती है, यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होती है। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देते रहेंगे साइड में। यहाँ पर जैसे आपकी सेकंड पोस्ट है, आपकी टीसी की पोस्ट है। टीसी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, टिकट कलेक्टर होता है। जिसमें यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th लेवल की आपकी पोस्ट होती है। यानी आपने 12वीं पास किया हुआ है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो टीसी का फुल फॉर्म होता है, टिकट कलेक्टर होता है। इनका वर्क क्या होता है, इनका वर्क ये होता है कि आपके जो प्लेटफॉर्म पे टिकट जो चेक करते हैं आपके टीसी होते हैं, बहुत अच्छी जॉब होती है। अब टीटी और टीसी में अंतर क्या होता है, तो टीटी एंड टीसी में ये अंतर होता है कि आपका जो टीटी होते हैं वो ट्रैवलिंग के दौरान आपकी टिकट चेक करते हैं और जो टीसी होते हैं वो आपके प्लेटफॉर्म पे जो टिकट चेक करते हैं आपके टीटी होते हैं, टीसी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सीसी। नेक्स्ट पोस्ट है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीसी की पोस्ट है। सीसी का फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल क्लर्क होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो मालगाड़ी होती है, मालगाड़ी में जितना भी सामान आया है, जितना भी लगेज आया है, कितना सामान है, कितने यहाँ पर क्वांटिटी में है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी सीसी के पास होती है। यानी एक तरीके से हम इससे बोल सकते हैं कि आपकी मालगाड़ी की जो टीटी होती है आपकी सीसी कहलाते हैं, ठीक है। ये वैकेंसी आगे बहुत अच्छी वैकेंसी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास की वैकेंसी होती है। 12वीं पास आपने किया है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे साइड में, यहाँ पर आपका लिखा है नेक्स्ट पोस्ट आपकी सीसीटीसी की पोस्ट है। सीसीटीसी की जो वैकेंसी होती है, वैकेंसी आपकी बहुत अच्छी है। जिसमें यहाँ पर आपका सीसीटीसी का फुल फॉर्म होता है, आपका क्या होता है, या सीसीटीसी फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है। जिसमें अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपकी मांगी जाती है 12th पास मांगी जाती है। यदि आपने 12वीं पास किया हुआ है तो आप इसके फॉर्म को इजिली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है, इसमें यहाँ पर वर्क क्या होता है। वर्क की बात करें तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और टिकट काउंटर से जो टिकट लेते हैं, आपकी जो टिकट काउंटर से जो आपकी टिकट बनाकर देते हैं वही आपके होते हैं। सीसीटीसी की पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट पोस्ट होती है यहाँ पर आपकी होती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की होती है। किसकी होती है? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। जिसमें यहाँ पर आपकी टाइपिंग मांगी जाती है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी 12th पास मांगी जाती है। टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में जो टाइपिंग मांगी जाती है आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग चाहिए होती है। और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी टाइपिंग चाहिए होती है। तो ये सारी पोस्टें जो है आपकी 12th लेवल की पोस्टें हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप ध्यान देंगे ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के बारे में। ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट जो होती है यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है आपकी, यहाँ पर जो फर्स्ट पोस्ट आपकी होने वाली है ग्रेजुएशन लेवल में, यहाँ पर आपकी होने एसएम मतलब होता है स्टेशन मास्टर होता है। जिसमें यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन आपका मांगा जाता है, यानी स्नातक आपने कंप्लीट किया हुआ है तो ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो स्नातक कंप्लीट किया हुआ है यानी कि ग्रेजुएशन अगर पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एसएम होते हैं स्टेशन मास्टर, इनका वर्क क्या होता है। वर्क की बात करें तो जो आती जाती हुई ट्रेनिंग होती है, हमको रेड सिग्नल देना, ग्रीन सिग्नल देना, यानी कि हरी झंडी दिखाना वगैरह, इनका ये भी वर्क होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका पूरा कैबिन होता है इनका, जिसमें यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन होती है इन्हीं के पास, यानी कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है, किस रोड पे भेजनी है, किस रोड पे नहीं भेजनी है, कब आपको कौन सी ट्रेन कब रोकनी है, किस प्लेटफॉर्म, यानी कौन सी ट्रेन कब किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है आपके स्टेशन मास्टर के पास होती है। एक तौर पे हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि स्टेशन मास्टर जो होता है यहाँ पर पूरे स्टेशन का मालिक होता है, ठीक है। ये वैकेंसी जो होती है बहुत अच्छी पोस्ट होती है और बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी होती है गुड्स गार्ड की पोस्ट होती है। गुड्स गार्ड मतलब होता है ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर की हम बोल सकते हैं, गुड्स गार्ड को ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। गुड्स गार्ड की जो पोस्ट होती है यहाँ पर भी आपका क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन पास आपका मांगा जाता है। यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया हुआ है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो ग्रेजुएशन पास है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई तो कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी गुड्स कार्ड होते हैं इनका वर्क क्या होता है। वर्क ये होता है कि आपने देखा होगा लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट जो होते हैं, इनका असिस्टेंट लोको पायलट एंड लोको पायलट जो होते हैं इनका
क्या होता है, लोको पायलट एंड असिस्टेंट लोको पायलट को ये सिग्नल वगैरह देते हैं, यानी ग्रीन झंडी दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करते हैं, कंफर्म करते हैं, यानी कि एक सिग्नल देने का वर्क होता है इनका। और इनके पास फोन होता है, फोन के द्वारा भी यहाँ पर आपको सिग्नल वगैरह के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसी में आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है, ट्रेन मैनेजर के नाम से आपको वैकेंसी जानी जाती है, गुड्स गार्ड के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें तो ये होती है आपकी सीनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की होती है, जिसमें यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपका पास मांगा जाता है। नेक्स्ट पोस्ट होती है यहाँ पर आपकी क्या होती है, ये होती है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट होती है। ये पोस्ट भी आपकी बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में। उम्र सीमा की बात की जाए तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 33 साल के बीच में आपकी एज है, तो आप इसके फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। रिलैक्सेशन किसे मिलता है आप ध्यान देंगे, अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी 18 साल से लेकर आपने 33 साल की आपकी एज हो जाती है। 18 साल से लेकर 36 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एससी कैटेगरी से एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 साल से लेकर आप 38 साल तक हो जाते हैं तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी 5 साल का रिलैक्सेशन टोटल आपको दिया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म फीस यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो फॉर्म फीस होने वाली है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टोटल आपकी जो फॉर्म फीस होने वाली है 500 रुपए आपकी टोटल फॉर्म फीस होने वाली है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपकी 250 रुपए टोटल आपकी फीस होने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो फीस जो है ये आपकी रिफंड भी हो जाती है। यदि आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी फीस रिफंड हो जाती है और एग्जाम देने नहीं जाते तो आपकी फीस रिफंड नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है आपका 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला होता है आपका सीबीटी होता है। सीबीटी में आपके 2 एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम होता है। जैसे ही सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका होता है पीएफटी। पीएफटी का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें यहाँ पर आपका यानी फिटनेस चेक की जाती है, यानी कि हाथ पैर वगैरह फ्रैक्चर नहीं होने चाहिए। और इसके बाद अलावा यहाँ पर ईयर वगैरह चेक होते हैं और आई चेक होती है, टीथ वगैरह चेक होती है आपके ऊपर नीचे, या फिर आपको दाएं बाएं वगैरह नहीं होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए और टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए आपके टीथ वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज आप क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट होता है आपका डीबी होता है। डीबी में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसके अलावा यहाँ पर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारे आपके प्रमाण पत्र चेक होते हैं ओरिजिनल। ठीक है, ताकि आपको कंफर्म कर सके और वेरिफिकेशन कर सके। तो ये होते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही आपका क्लियर होता है इसके बाद यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है, यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी से जो आपकी वैकेंसी, यहाँ पर आपके 2 एग्जाम होते हैं। पहला होता है आपका सीबीटी 1 होता है, और दूसरा जो होता है आपका सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 एग्जाम में ध्यान देंगे, सीबीटी 1 जो एग्जाम होता है यहाँ पर आपके टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका पहला सब्जेक्ट होता है जीके एंड करंट अफेयर का, जिसमें यहाँ पर टोटल आपके 40 क्वेश्चन होते हैं एंड 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड सब्जेक्ट की हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट होता है। मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन होते हैं एंड 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड सब्जेक्ट की अगर यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है जो आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग में यहाँ पर आपके क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर भी आपके 30 क्वेश्चन होते हैं एंड 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीबीटी 1 एग्जाम में आपके टोटल आपके 100 क्वेश्चन होते हैं एंड 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 130 की निगेटिव मार्किंग होती है। और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलता है, यानी 1.5 घंटे का टोटल आपको समय दिया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम इसके बाद यहाँ पर बात करें, ये सारी चीजें आपको क्लियर पता हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करें जो आपकी यहाँ पर सीबीटी 1 आप जैसे क्लियर कर लेते हो, सीबीटी 2 एग्जाम आपका होता है। सीबीटी 2 में यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सीबीटी 2 जो आपका एग्जाम होता है, यहाँ पर आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पर भी आपके होते हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से इंक्रीज जाते हैं। जैसे कि जीके एंड करंट अफेयर में यहाँ पर सीबीटी 1 में आपके 40 क्वेश्चन थे, यहाँ पर लेकिन आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं सीबीटी 2 में यहाँ पर आपके जीके एंड करंट अफेयर में टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके 35 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सीबीटी 2 में आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 130 की निगेटिव मार्किंग होती है। और टाइम की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपको 90 मिनट का समय मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे कि सीबीटी 1 में आपको 190 मिनट यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन सीबीटी 2 में यहाँ पर आपको 120 यानी 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी सारी चीज बता दी। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी की बात करें तो देखेंगे आप यहाँ पर सैलरी बात करें जो आपके 12th लेवल की पोस्ट होती है, यानी कि टीटी हो गई, टीसी हो गई, इसके अलावा सीसी हो गई, सीसीटीसी हो गई, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी पोस्टें हैं इनकी सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी सैलरी होती है 30,000 से लेकर 35,000 के समथिंग यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, और यहाँ पर आपका सीनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, और कमर्शियल अप्रेंटिस हो गया। ये सारी पोस्टें होती है। यहाँ पर आपका जो मांगा जाता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन यानी कि जो
दूसरे लेवल की जो आपकी पोस्टें हैं यहाँ पर आपकी 40 से 45 से समथिंग यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। बहुत अट्रैक्टिव सैलरी थी। स्टेशन मास्टर की जो सैलरी होती है यहाँ पर आपकी 50 से 60 के समथिंग यहाँ पर आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। बेसिक सैलरी आपकी बहुत अच्छी सैलरी होती है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। यहाँ पर आपके लेवल होते हैं, लेवल 1 से लेकर आपकी 6 तक लेवल तक की वैकेंसी होती है। जिस अकॉर्डिंग से आपके नंबर होंगे उसी अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी आपको दी जाएगी, ठीक है। यानी कि वैकेंसी यहाँ पर आपका पोस्ट दी जाएगी, उसी अकॉर्डिंग से आप सिलेक्शन हो गए, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को शेयर करेंगे, जो भी आपके रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।